दूसरे भाग में माहेश्वरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आगे की कहानी इस भाग में। माहेश्वरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश महसूस करती है। महेश भी खुश होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महेश अपनी बेटी शोभा के पास गया। वो अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। पापा, आप आ गए? शारदा माँ मुझे बहुत प्यार से रखती है, लेकिन आप तो मुझसे दूर हैं पापा, मेरे पास नहीं रहते। महेश को ये सुनकर दुख महसूस होता है। उदास मत हो बिटिया, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। एक खुशी की बात कि तुम्हारा एक छोटा भैया पैदा हुआ है। अच्छा, मैं भाई को देखना चाहती हूँ, मुझे घर लेकर चलो ना पापा। नहीं बिटिया, अगर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें फिर किसी खतरे में डाल देगी। तुम्हारे लिए यही रहना बेहतर है। क्या मैं अपने भाई को भी नहीं देख सकती? फिर मैं इस दुनिया में ही क्यों रहूं? आप मुझे मार ही दो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। महेश भी दुखी हो जाता है। महेश, चिंता मत करो, जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहती हैं। तुम देखना, माहेश्वरी बदलेगी और शोभा को फिर से प्यार से रखने लगेगी। वो उसका ढांढस बंधाती है। चलो हम तीनों खाना खा लेते हैं, फिर बाद में आराम से बात कर सकते हैं। वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। महेश काफी देर शोभा के साथ खेलता रहता है। फिर वो समय आ गया जब महेश को जाना था। शोभा, अब मैं चलता हूँ, तुम ठीक से रहना। शोभा रोते हुए कहती है, पापा, आप और देर नहीं रुक सकते हो? उसने उससे रुकने के लिए बहुत कहा। नहीं बेटा। वो घर जाता है। घर पर माहेश्वरी उससे कहती है, सुनो, तुमने शहर से अपनी नौकरी यहाँ क्यों ट्रांसफर करवाई थी? मेरे लिए ही ना? तो फिर अब तुम देर से क्यों आ रहे हो? कहाँ गए थे तुम? हाँ, मैं किसी काम से गया था, देर हो गई। किसी काम से गए थे? किस काम से? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कम से कम अपने बच्चे की परवाह तो कर लो। अगर यहाँ शोभा होती तो एक पल के लिए नहीं छोड़ते उसे, लेकिन मेरा बच्चा होने से ध्यान ही नहीं देते। महेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन जब सब लोग रात में आराम कर रहे होते हैं, एक चोर बच्चे को उठाकर ले जाता है। चोर, चोर हमारे बच्चे को ले जा रहा है। महेश, उसे पकड़ो महेश। वो जोर से चिल्लाती है। वो जल्दी से उठता है, चोर का पीछा करता है, लेकिन चोर को नहीं पकड़ पाता और निराश होकर घर वापस लौट आता है। महेश, तुमने उस चोर को पकड़ लिया ना? कहाँ है हमारा बच्चा? हाँ, कहाँ है? वे दोनों रोते हैं कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया। अगले दिन वे पूरे गांव में खोज करते हैं, फिर भी उन्हें बच्चा नहीं मिलता। माहेश्वरी की हालत खराब हो जाती है। माहेश्वरी, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम एक और बच्चा कर लेंगे ना, उदास मत हो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हाँ। क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? तुम 10 दिन के बच्चे के खो जाने पर आंसू बहा रही हो, तो मैं मेरी 5 साल की बच्ची के खो जाने पर पागल क्यों नहीं हो गया? मैं ये सोच रहा हूँ। हे भगवान, क्या ये सब तूने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है? मैंने मारा है शोभा को। मैं हत्यारी हूँ। यही कारण है कि भगवान ने मेरे बच्चे का अपहरण करा दिया। वो बहुत रोती है। महेश उसे दिलासा देता है। ऐसे रो मत, शोभा जिंदा है। वो शारदा जी के साथ है, वो कर रही है उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह। क्या सच? प्लीज मुझे शोभा के पास ले जाओ। मैं अब से उसकी अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखूंगी। अब मुझे मातृत्व का मतलब समझ आ गया है। प्लीज मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। 1 मिनट की देर भी मत करो। महेश माहेश्वरी को शारदा के घर ले जाता है। माँ, शोभा से माहेश्वरी कहती है, मुझे माफ कर दो शोभा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। वो उसके आंसू पोंछती है। वो माँ चिंता मत करो,
भाई तो यहाँ है मेरे पास। वो छोटे बच्चे को दिखाती है। माहेश्वरी ने उसे गले लगाया। बच्चा यहाँ कैसे आया? माहेश्वरी, हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मैंने अपने एक जानने वाले से बच्चे को चुराकर शारदा जी को देने के लिए कहा था। ये सारा हमारा ड्रामा था। अब क्या तुम समझी कि माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं? उसके ना दिखने पर उनकी क्या हालत होती है। मुझे समझ में आ गया। ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी मैं। मुझे आप लोग सब माफ कर दीजिए। छोड़ो माहेश्वरी, बीती बात बिसार दो, आगे की सुध लो। खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। शारदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं माहेश्वरी, अब से दोनों बच्चों की देखभाल समान रूप से करना। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ। नहीं शारदा जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहे। आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, हमें सही रास्ता दिखाएंगी। हमारे परिवार की तरह हमारे साथ रहिएगा। प्लीज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। शारदा बहुत खुश महसूस करती है। ठीक है माहेश्वरी, मैं तुम सबके साथ रहूंगी। फिर वे सब अपने घर चले गए। आगे क्या हुआ देखेंगे कहानी के अगले भाग में। अरविंद सुशीला से शादी कर लेता है और घर आता है। फिर अपनी बेटी हेमा से कहता है, हेमा, तुमने मुझसे एक मम्मी लाने के लिए कहा था ना? देखो इधर, मैं एक मम्मी ले आया हूँ। हेमा उससे बड़े प्यार से जा लगती है। सुशीला भी उसे प्यार से बाहों में भरती है। उस दिन शाम में हेमा के सोने के बाद, देखो सुशीला, मैंने तुमसे केवल और केवल हेमा के लिए शादी करी है। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ साफ साफ बता चुका हूँ। हेमा की माँ उसके पैदा होने के समय चल बसी थी। उसे माँ का प्यार क्या होता है नहीं पता। जब भी उसने पूछा, मैंने उसे यही कहा कि उसकी माँ गांव गई है और लौट आएगी। अब तुम आ गई हो, प्लीज उसकी देखभाल करना। पिन माँ की बच्ची है, प्यार से रखना। आप हेमा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसकी अपनी खुद की बेटी की तरह देखभाल करूंगी। वो ये कहती है और अरविंद उनींदा सा होने लगता है और सो जाता है। बात वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह सुशीला हेमा को तैयार करती है और उसे खाना खिलाती है। अरविंद ये देखकर निश्चिंत महसूस करता है। बहुत समय गुजर जाता है। सुशीला हेमा की बड़ी अच्छी तरह देखभाल कर रही होती है। हेमा अब 5 साल की हो गई है। सुशीला ने भी एक लड़की को जन्म दिया है और वो बच्चा भी अब 4 साल का हो गया है। अरविंद का प्यार हेमा के लिए जस का तस है और ये बात सुशीला को अच्छी नहीं लगती। एक दिन सुशीला अरविंद से कहती है, सुनिए, हमारा अपना भी एक लड़का है, लेकिन आप उसका कोई ख्याल ही नहीं करते हैं। आपको बस हमेशा अपनी बेटी हेमा की ही फिक्र लगी रहती है। आप हमेशा उसी के लिए चीजें लाते हैं। ये लड़का भी आप ही का बेटा है। आज तुम आपकी बेटी करके बात कर रही हो। तुम अपने बेटे के साथ सारा समय बिताती हो। हेमा पर ध्यान देना बंद कर दिया है। हेमा को ये बात परेशान कर सकती है, इसीलिए मैं उसके साथ समय बिताता हूँ। बस इतनी सी बात है। दोनों बच्चे मेरी 2 आंखों के समान हैं। मैं उनमें भेदभाव नहीं करता। सुशीला सिर्फ अपना सिर हिला देती है। वो सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल करते हैं, बेटी को तो देखते ही नहीं हैं। वो हेमा को उसके पापा से अलग करने की सोचने लगती है और एक साजिश रचती है। वो हेमा को लगातार पीटती और डांटती है। हेमा उदास महसूस करती है। एक दिन सुशीला, हेमा, आज से तुम मुझसे घर की काम सीखोगी और करोगी भी। अब तुम कोई बच्ची नहीं हो। हेमा हाँ कहती है। सुशीला हेमा को घर के सारे काम सीखने पर मजबूर करती है। कुछ समय बीत जाता है। हेमा सारे काम बहुत अच्छे से करने लगती है और सुशीला उस पर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी डाल देती है। एक दिन हेमा धूप में बड़े जतन से कपड़े धो रही होती है। अरविंद ये देख लेता है। तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? तुम क्यों धो रही हो कपड़े? माँ घर के अंदर है पापा, लेकिन रोज मैं ही घर के सारे काम करती हूँ। अरविंद गुस्से में उबल जाता है और सीधा घर के अंदर जाता है। सुशीला, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो।
तुम एक छोटी सी बच्ची से सारे काम क्यों करवा रही हो घर के? हाँ? अरे अपना काम करने में क्या बुराई है? किसी भी तरह से कभी ना कभी उसे सारे काम को करना सीखना ही होगा। उसकी शादी होगी तो काम ना आने से उसकी सास मुझे ताने देगी। उसके लिए अभी बहुत समय है, वो एक बच्ची है, इसे याद रखना। क्या मुझे नहीं पता? ये कैसा अन्याय है? मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे तो कभी सहानुभूति नहीं दिखाई। लेकिन अपनी बेटी का साथ देने से बात नहीं आते। बात वही है कि सौतेली माँ ही रहेगी, दूसरी पत्नी ही रहेगी। वो चिल्लाकर बोलती है। अरविंद गुस्से में आकर सुशीला की पिटाई कर देता है। बस करो, अपनी बच्ची के लिए मुझे मार रहे हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, छोड़ दूंगी ये घर। तुम नहीं, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। सुशीला ने हेमा को गुस्से से देखा। अरे दुष्ट लड़की, तेरी वजह से हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तुझे भी अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। कल मुही कहेगी अपनी माँ को खा गई। क्या माँ, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी असली माँ कौन है? तुम्हारी माँ को मरे तो कई साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। वो हेमा को बुरी तरह से पीटती है। हेमा बहुत रोती है। इस बीच उसका छोटा भाई उसके पास आता है। बहन, ऐसे रो मत, वो कहता है और मुस्कुराते हुए हेमा को गले लगा लेता है। वो और जोर से रोने लगती है। सुशीला उसके छोटे भाई को जबरदस्ती अंदर ले जाती है। कई दिन बीत गए। जब अरविंद घर नहीं लौटा तो सुशीला तड़प उठी और हेमा से, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा घर छोड़ गए। तुम मुझे और बेटे को कहीं का नहीं रखोगी। चली जाओ, जहर पी लो और मर जाओ कहीं जाकर। हाय रे मेरी किस्मत कि इस लड़की की माँ बनके इस घर में आई। वो हेमा को ठीक से खाना नहीं देती है, देती भी है तो बासा, कई दिन का रखा हुआ। एक दिन सुशीला ने एक कुत्ते को पुकारकर बुलाया और खाना खिलाने लगी। इस बीच हेमा, माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। सुशीला अंदर जाती है और एक प्लेट में खाना लेकर आती है और कुत्ते के सामने डालती है। तुम भी कुत्ते की तरह हो, इसके साथ बैठकर इसका झूठा खा लो। हेमा उसकी बात सुनकर बहुत रोती है। कई दिन बीत गए। रोज भोजन नहीं मिलने से और सड़ा हुआ खाना खाने से उसकी सेहत खराब हो गई। एक दिन, पिताजी अब कहाँ हैं? कृपया वापस आ जाइए, मुझे भूख लगी है, मैं इस ठंड को सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी सुशीला उस पर कोई दया नहीं करती। इतने दिनों तक भूखा रहने की वजह से हेमा बीमार पड़ जाती है। वो बाहर से घर का दरवाजा खटखटाती है। माँ प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे शरीर में हर तरफ जलन हो रही है, मेरे शरीर पर घाव हो गए, मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पापा के आने तक बाहर ही रहना होगा। हेमा अपने पिता को खोजने निकल जाती है, लेकिन बेहद कमजोर होने से वो एक जगह चक्कर खाकर गिर पड़ती है। हे भगवान, मेरे पापा को यहाँ ले आओ, मैं अपनी माँ के पास तभी जाऊंगी, प्लीज मेरे पापा एक बार दिखा दो। उस दिन घर लौट रहा अरविंद उसे देखकर, हेमा क्या हुआ बिटिया, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? वो उसके आंसू पोंछता है। पापा क्या आप आ गए? आप हम सबको अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटी मैं आ गया हूँ, बताओ क्या हुआ? हेमा सब कुछ बताती है। ये सुनकर अरविंद, चिंता मत करो बिटिया, तुम्हारे पापा आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम पहले की तरह फिर से खुश रहेंगे, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, सारे घाव ठीक हो जाएंगे।
थोड़ी हिम्मत रखो और आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, अभी लेकर चलता हूँ। वो उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमा की रास्ते में ही मौत हो जाती है। टूटे दिल से अरविंद उसके मृत शरीर को घर ले जाता है। तुमने मेरी बेटी को मार दिया, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इस घर में उसकी मां बनकर आई थी, भूल गई? सुशीला बिल्कुल परवाह नहीं करती। अरविंद गुस्से में उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है। दूर रहो, मुझे छूना नहीं। पता नहीं उसे क्या बीमारी थी, उसके साथ घर में नहीं आना। छी, क्या दिमाग है तुम्हारा? तुम्हें उस जरा सी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया? अब तुम और तुम्हारा बच्चा खुश रहना, मैं अपनी बच्ची के साथ चला जाऊंगा। वो रात भर रोता है और सुबह अचानक उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने बस अपनी बच्ची की परवाह की। हेमा 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 ये करते रहे। वो दहाड़े मार मार के रोती है। उसे बहुत बुरा सदमा लगता है और वो पागल सी हो जाती है। हेमा चली गई, उसके पापा भी चले गए। उस बच्चे ने ये सब देखा और बहुत रोया। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? सुशीला की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और वो खुद पागल हो गई। और उस बच्चे का, उसका तो कोई नहीं रहा। उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। यही कारण है कि हमें कभी भी गुस्से में और स्वार्थी होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन बहुत सुंदर है, जिसे अपना दिल साफ रखकर बहुत खूबसूरती से जिया जा सकता है।